साथियों, आज मैं गौतम रत्ना बहुजन दस्तक के स्टूडियो में आया हूँ। तो यहाँ पर मैं आकर देखकर बड़ा अचंभित हूँ कि यहाँ पे शानदार इनका स्टूडियो बना हुआ है और इनका इतिहास में थोड़ा इनकी हिस्ट्री जाना तो बहुत मुझे अचंभव हुआ कि आज इनके बारे में मुझे जानकारी लेना कि आखिर ये बचपन से इतना संघर्ष करते रहे और समाज के लिए इन्होंने आज तक इतना बीड़ा उठा रखा है कि चाहे इनको फ़ायदा हो ना फ़ायदा हो नुकसान हो, लेकिन समाज के लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। और इनके बारे में मैं पूछूंगा कि सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। और बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप अपना समय निकाल करके आप बहुजन दस्तक के स्टूडियो पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपने चैनल पे मेरी जीवनी को, मेरे संघर्ष को दिखाना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सर, मैं अभी थोड़ा सा आपके बारे में जाना हूँ, उसके बारे में आपको डिटेल जानना चाह रहा हूँ कि सर, आपने बचपन से बता रहे हैं कि आपके मदर का 3 साल में आपका डेथ हो गया और आप ठाकुरों के यहाँ वहाँ खेतों में गोबर और खेती बाड़ी ये सारा काम करते रहे और यहाँ तक कि आपको जो आपका टीचर था वो ठाकुर था, आपको लात मारा कर हमको आपको पढ़ाऊंगा नहीं। ये क्या संघर्ष है सर, इसको थोड़ी आप जानकारी दें कहानी। सर, मेरा जो गांव है, यहाँ जिस स्टूडियो में आप बैठे हैं मयूर विहार में है, यहाँ से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पे है। और ऑन रिकॉर्ड जो पेपर के रिकॉर्ड में वो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर लगता है। अगर डिस्टेंस वाइज हम देखें तो उसके आजू बाजू के चारों गांव आसपास का पूरा ग्रेटर नोएडा लगता है। तो हम एक शेड्यूल कास्ट परिवार में पैदा हुए। जाटव एक जाति है हिंदू धर्म के अंदर, उसमें पैदा हुए। और हमारे गांव में टोटली जो शेड्यूल कास्ट हैं और जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर या दूसरे समाज के लोग हैं, या एससी में हमारे वाल्मीकि समाज है, जाटव समाज है, एक आध दो कास्ट हैं और हैं, धीमर हैं, खटीक हैं। तो लगभग 60% जो है जनरल कम्युनिटी की पॉपुलेशन है और 35-40% के करीब शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है। और दूसरा कि गांव के हर आदमी के पास में, हर घर के पास शेड्यूल कास्ट के पास ज़मीन नहीं है। कुछ लोगों के पास है, जो बहुत कम संख्या में लोग हैं जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है। लेकिन जो ज़मीन और जायदाद जो गांव में एक आर्थिक स्रोत का साधन होता है, एक ज़मीन होती है, खेती होती है, वो सारा का सारा मैक्सिमम जो है ठाकुर समाज के पास है। और हमारे पास भी बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब समझ लीजिए कि जैसे भैंस के चारे लाख आप उसमें कुछ फसल बो सकते हैं। तो हमारे पास में आर्थिक साधन के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि हम कोई दूसरा काम कर सकते थे। जब मैं पहले दिन जब मेरा स्कूल में एडमिशन होता है तो वहाँ हमारे जो टीचर हैं, गांव में एक ही टीचर रहता है जो शुरू से लेकर 5वीं तक पढ़ाता है, क्लास टीचर बोलते हैं जिसको। तो ठाकुर समाज के थे। तो उन्होंने जब हमारे शेड्यूल कास्ट के 8-10 बच्चे रहे होंगे, 10-11 उस टाइम, तो उनका जो एडमिशन हुआ सभी के साथ ऐसा बिहेव उन्होंने किया स्टार्टिंग में, पहले दिन। सर, ये कितने साल पहले की बात हो गई सर? ये सर आप लगा लीजिए, मेरा जो ओरिजिनल बर्थ है वो 1969 का है और 71 मेरा वहाँ पेपर में जो स्कूल में लिखवाया गया, क्योंकि उस टाइम पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे। तो जो मास्टर ने बोला यार ये ठीक रहेगा, 1-1-71 गिनने में, कल को एज निकालने में आसानी रहती है। तो 1-1-71 मेरा जो रजिस्टर्ड जो एज है वो ये है। मतलब यानी कि मेरा लगभग 7 साल की उम्र का मेरा पहली क्लास में एडमिशन हुआ होगा। तो पहले दिन ही टीचर की तरफ से ये पिड़ताड़ना थी, आप शेड्यूल कास्ट हो, और बड़े गंदे शब्दों के साथ इस्तेमाल किया गया, चमार चूड़े ढेड़ो, तुम पढ़ लिख के क्या करोगे। और जो दूसरे सेक्शन के लोग थे जनरल के, वो फर्श पे बैठते थे, हमको नीचे बैठाता था और मुर्गा बना के पहले दिन लात मारा। मतलब ऐसे टॉर्चर किया कि हम पढ़ ना पाए, स्कूल छोड़ दें डर के मारे या भाग जाएं। तो वहाँ से एक जिज्ञासा भी पैदा हुई बचपन में कि आखिर ये जो मास्टर है, मास्टर बोलते थे, अब तो सर बोलते हैं, जमाना बदल गया है, तो ये ऐसा क्यों कह रहा है कि क्या करोगे पढ़। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ राज है, इसको हमको पढ़ने की ज़रूरत है, इसके कुछ ना कुछ हमें इसका फ़ायदा बड़ा होगा कभी। तो बस उन सब चीज़ों को सहन करते करते पढ़ाई पे फोकस किया। और आते आते सन 81-82 में हमारे गांव के पढ़े लिखे जो मेरे से ऊपर वाली पीढ़ी हैं, वो भी काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हैं। कोई प्रिंसिपल हैं दिल्ली में, कोई टीचर हैं,
कोई इंजीनियर है। सर मैं आपसे टोक रहा हूँ सर, आप वहाँ गांव में तो ये आपका शुरुआत हुआ, तो दिल्ली में कैसे आना हुआ सर? हाँ, वही मैं बता रहा था कि 81-82 के दौर में हमारे गांव में बाबा साहब की प्रतिमा का इनॉग्रेशन हुआ, मूर्ति लगाई गई हमारे समाज के द्वारा, पैसा इकट्ठा करके एक ग्रामीण सभा की ज़मीन को एक्वायर करके। उसमें प्रोफेसर जोगिंदर कवाड़े जो महाराष्ट्र से MP भी रहे, एक बार RPI के नेता हैं, अब तो काफ़ी बुजुर्ग हो गए, तो उनका भाषण मैं सुना था पहली बार गांव के अंदर ही। बहुत मतलब ऐसे लगता था कि जो जातिवाद का जो आतंक है या जातिवादी जो सिस्टम है उसके खिलाफ हमको मतलब हथियार उठा लेने चाहिए, इतना उत्पीड़न होता था। संविधान नाम की चीज़ तो कोई जानता ही नहीं था, संविधान क्या है, क्या हमारे लिए एक्ट हैं, क्या हमको उसमें दिया गया है, क्या बराबरी का अधिकार, ये सब कोई जानता भी नहीं था। उनका जब भाषण सुना तो अंदर से एक प्रेरणा मिली, और हमने फिर समता सैनिक दल के साथ भी, हमारे गांव के राष्ट्रीय अध्यक्ष समता सैनिक दल के उमेश सिंह गौतम जी रहे हैं, अभी भी हैं पूरे ऑल इंडिया लेवल पर, उनका आना जाना भी रहता था, तो उनके साथ भी कुछ संघर्ष या इस तरह से चीज़ों में रहे। और मेरे जो बड़े भाई थे वो दिल्ली रहते थे पहले से ही, वो मेरी मदर की डेथ हो गई थी, मैं 3.5 साल का रहा हूँगा, उसके बाद 1.5 साल बाद दादी की डेथ हो गई, उसके बाद दादी की भी डेथ हो गई, उसके बाद सिस्टर की शादी हो गई। मतलब लगभग मैं 8-9 साल 7-8 साल की एज से अकेला रहा। बड़े भाई दिल्ली रहते थे तो उनको लगता था कि यार ये अकेला रहता है, यहाँ खाना कौन बनाएगा, ये बड़ी परेशानी होती है। स्कूल 5 किलोमीटर था और नंगे पैर बिना चप्पल के स्कूल, डेली 5 किलोमीटर आना, 5 किलोमीटर जाना, फिर माँ नहीं है तो फिर घर में जो भैंस का गोबर है वो पाथना, इकट्ठा करना, और ऊपर से फिर जाके ठाकुरों के यहाँ मजदूरी करके खेत काटना, उसके बदले हमको 20 पूड़ी काटने के बदले 1 पूड़ी मिलती थी, या रोटी मिलती थी शाम को, तो रोटी भी वो ठाकुर हमको बर्तन में नहीं देता था, पत्तल में देता था, या कभी बर्तन में दे भी दी तो दरवाजे के बाहर बैठ के खा के और उसको धो के आना पड़ता था, उसके बदले इतना ही मिलता था। अच्छा, गांव में कहाँ तक कितनी तक पढ़ाई की है? गांव में मैं सर 8वीं तक पढ़ा। अच्छा। 5वीं तक का स्कूल गांव में था, और 5वीं के बाद 6वीं से लेकर 8वीं तक का कस्बे में था, जो 5 किलोमीटर दूर है गांव से। वहाँ पैदल आते जाते थे, नंगे पैर, वो भी बहुत रेत होता था, बहुत ऊंचा ऊंचा, 1-1 1.5 फीट का तो रेत में जाया करते थे, सांप निकलते दिखते थे, सब झाड़ियाँ थी दोनों, डर भी लगता था, लेकिन पढ़ाई का जुनून पहले दिन से दे। ये थे गौतम रत्ना सर। इनके बातों से आप कितना प्रभावित हुए, आप कमेंट में प्रतिक्रिया जो है आप देना चाहें आप दे सकते हैं। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।